नमस्कार, मैं सुनील अंजाना जागो समाज चैनल में आपका स्वागत करता हूं। बड़ी दिल दहला देने वाली खबर आ रही है, देखिए, जो कि सोनम वांगचुक हंगर स्ट्राइक पर बैठे हैं, अनशन पर बैठे हैं। लगभग आज 21वां दिन है और आज ही सुबह उन्हें जबरन घसीटते हुए अस्पताल ले जाया गया। 20 दिनों से उनकी हालत बिल्कुल नाजुक है, दिन पर दिन उनका वजन घटता जा रहा है और आज सुबह ही उन्हें जबरन पुलिस बल में, भारी पुलिस बल के साथ उन्हें ले गए अस्पताल में। और जो उनके साथी हैं कॉकरोच पार्टी के अभिजीत दिक्के और अन्य उनके जो सदस्य हैं, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। कहाँ पे हो? दिल्ली पुलिस ने सोनम सर को जंतर मंतर से उठा लिया है। यहाँ पर बच्चों पर भी लाठीचार्ज किया है। मैं अभी अपने दोस्त के घर गया था फ्रेश होने, तो मुझे वहाँ पर भी पुलिस ने मार कर रोक रखा था, डिटेंशन में रख रखा था। और सोनम सर को उठाने के बाद इन लोगों ने मुझे अभी छोड़ दिया, और लेकिन अभी भी जंतर मंतर में हमें घुसने नहीं दे रहे। तो देश भर में जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे अपील करता हूँ, शांतिपूर्ण प्रदर्शन आज हमें पूरे देश में करना होगा सोनम सर के समर्थन में। इन्होंने फोर्सफुली सोनम सर को उठाया, मेरे साथ मारपीट की है, यहाँ पर जितने सारे स्टूडेंट्स हैं उन पर भी लाठीचार्ज किया है। तो मेरी सभी से अपील है, पूरे देश भर में अपने अपने एरिया में प्रोटेस्ट करिए और कहीं से भी कोई नियम ना तोड़े। हमें पीसफुली करना है और हमें जवाब देना है कि ये तानाशाही हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। स्टूडेंट्स के साथ जो मारपीट हुई है वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जो सोनम सर के साथ किया है, 20 दिनों से वो इंसान भूखा था, उसको फोर्सफुली पुलिस ने उठाकर जेल में पुलिस ने उठा लिया है। भारी पुलिस तादाद आप देख रहे हैं कि इतनी बड़ी पुलिस तादाद है और जबरन सोनम वांगचुक को अस्पताल ले जाया जा रहा है। यानी इस धरने को, इस अनशन को खत्म किया जा रहा है, तुड़वाया जा रहा है, जबरन तुड़वाया जा रहा है। कल ही मैं देख रहा था कि वहां पर उपद्रवी लोग भी शामिल थे और भरत तिवारी, जो कि एक युवा का एनकाउंटर हुआ था बिहार में, उसके नाम को लेकर, उसके नाम का सहारा लेकर वहां पर इस हंगर स्ट्राइक को टारगेट किया जा रहा था, उन्हें चुनौती दी जा रही थी। जो सोनम वांगचुक देश के भविष्य के लिए, यानी स्टूडेंट को गंभीरता से लेते हुए उनके लिए हंगर स्ट्राइक पर बैठे हैं, उनकी भविष्य की चिंता करते हैं। पेपर लीक, जैसे नीट का पेपर लीक है, एसएससी का पेपर लीक है, और यहाँ तक के जो 12वीं के 10वीं 12वीं के जो पेपर है वो भी लीक हो जाते हैं, उन पर भी सवाल खड़े होते हैं। जयपुर में पेपर लीक हो जाता है, धर्मेंद्र प्रधान फिर भी ना तो माफी मांगते हैं, ना इस्तीफा देते हैं, ना भारत सरकार उनका इस्तीफा लेती है। तानाशाही इतनी जोरों से है कि 20 तारीख के आह्वान से, क्योंकि सोनम वांगचुक ने 20 तारीख का जो आह्वान किया है, 20 जुलाई का संसद की तरफ कूच करने का, संसद को घेरने का, उससे पहले ही आज 18 तारीख को सुबह सोनम वांगचुक को जबरन उठाकर ले गए और उन्हें अस्पताल में भर्ती कर दिया और अन्य को हिरासत में ले लिया। 20 जुलाई को ही शीतकालीन जो है वो सत्र शुरू होने वाला है संसद का। उसी से डरकर सरकार ने पुलिस के सहारे सोनम वांगचुक का ये अनशन खत्म कराने का प्लान बनाया और आज सुबह उनको सबको वहां से जबरन उठा लिया गया। यानी अब ये देखा जाएगा कि जो 20 तारीख की जो पोल है वो संपूर्ण होगी या नहीं होगी। क्या जो देश का भविष्य है, यानी देश का जो स्टूडेंट है, जो रोजगार की तैयारी कर रहे हैं और पेपर की तैयारी करते हैं पूरे साल, क्या अब वो लोग आवाज उठाएंगे या चुप होकर शांत बैठ जाएंगे? अब तो बॉलीवुड भी जो है वो सोनम वांगचुक को भारी तादाद में जो है वो समर्थन कर रहा है और 20 तारीख को आने के लिए दिल्ली जंतर मंतर पर उत्साहित है। अब यह देखा जाएगा क्या ये अब जो अनशन है या जो सोनम वांगचुक का जो ये दृढ़ संकल्प था कि वो अभी इतने भी नहीं टूटे हैं, अभी इतने भी मतलब कमजोर नहीं हुए हैं कि वो 2-4 दिन जी ना सके। हालांकि सबने, बहुत से बड़े नेताओं ने, बॉलीवुड ने और लोगों ने उनसे अपील भी की है, यहाँ तक कि हाई कोर्ट में भी उनके अपील लगाई गई है कि उनका अनशन जो है वो खत्म कराया जाए और इन्हें कुछ खिलाया जाए। सोनम वांगचुक फिर भी पीछे नहीं हटे और सबका सम्मान करते हुए उन्होंने कहा कि देश के भविष्य की, यानी स्टूडेंट की और देश के सिस्टम को ठीक करने की एक जंग है और वो अंत तक इसे लड़ेंगे।
इससे पहले भी सोनम वांगचुक जो है वो उत्तराखंड को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए काफी अनशन भी कर चुके हैं, लड़ाइयां लड़ चुके हैं, लद्दाख से पैदल पद यात्रा दिल्ली तक भी कर चुके हैं, लेकिन सरकार उनकी बिल्कुल नहीं सुन रही। और आज जो कि ये जो अनशन है, जो जंतर मंत्र पर चल रहा है, इसकी चर्चा देश से लेकर विदेश में भी इसकी चर्चा हो रही है और देश के प्रधानमंत्री इससे बचते नजर आते हैं। किसी मीडिया का सवाल का जवाब नहीं देते, चाहे वो देश में हो या फिर विदेश में हो। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और कई देशों में इस बात की मजाक भी उड़ाई गई कि देश का प्रधानमंत्री, भारत देश का प्रधानमंत्री बिना स्क्रिप्ट के, बिना मतलब पढ़े हुए वो बोल नहीं सकते। ये मजाक उड़ाया जा रहा है भारत देश के प्रधानमंत्री का, जो कहते हैं, जो भारत देश के लोग कहते हैं विश्व गुरु, वो बिना पढ़े बोल नहीं पाते, टेलीप्रॉम्प्टर के बिना बोल नहीं पाते। ये विदेश की मीडिया कह रही है, मजाक उड़ाया जा रहा है देश का। शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, स्कूलों को बंद किया जा रहा है, कॉलेजों को बंद किया जा रहा है, अस्पतालों को बंद किया जा रहा है, नया कुछ नहीं बन रहा, बने हुए भी वो बंद किए जा रहे हैं, लाखों हजारों की तादाद में बंद किए जा रहे हैं, सभी संस्थान बंद हो रहे हैं, सरकारी संस्थानों को बेचा जा रहा है, जमीनों को 1 रुपये लीज पर दिया जा रहा है अपने प्यारे मित्रों से, पर ईयर 1 रुपया लीज, यानी 33 साल के लिए अगर गया है तो 33 रुपया पर लीज पर जमीनें, बड़ी बड़ी कितनी हजारों एकड़ जमीन दे दी है, रेलवे लाइन दे दी है, मोबाइल के टावर दे दिए हैं, लाल किला दे दिया, सब दे दिया, सब बेच दिया, एयरपोर्ट भी गए। अब कुछ बचाने के लिए सोनम वांगचुक जैसे लोग जो है वो धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं, लेकिन जनता उनके साथ ना होकर उनके विरोध में खड़ी है। उनकी जांच चल रही है, तहकीकात चल रही है, उनके बारे में लोग खोज कर रहे हैं कि इनका बैकग्राउंड क्या है, सोनम वांगचुक कौन है। कहते 3 इडियट में तो इनका किरदार ही नहीं है, यहां तक आमिर खान भी कह चुके कि इनका किरदार है ही नहीं। सोनम वांगचुक को मैं 2009 में जब ये पिक्चर बनी तब मैं सोनम वांगचुक को जानता ही नहीं था, लेकिन 2008 की वीडियो में दोनों एक ही मंच पर दिखाई दे रहे हैं, आमिर खान और सोनम वांगचुक। आखिर क्यों झूठ बोल रहे हैं आमिर खान, क्यों लिपापोती कर रहे हैं कि हाँ मतलब ये, जब किसी ने सवाल किया कि जो हंगर स्ट्राइक चल रही है उस पर क्या कहेंगे, तो उन्होंने कहा हाँ नहीं होना चाहिए, ये गलत है, और लेकिन मैं सोनम वांगचुक को नहीं जानता था और उनका ये 3 इडियट में उनका किरदार नहीं है। ठीक है, सोनम वांगचुक ने भी कहा है कि जो किरदार दिखाया गया वो मेरा नहीं है, लेकिन ये झूठ बोलना आमिर खान की ओर से कि वो तो उन्हें 2009 में जानते ही नहीं है कि सोनम वांगचुक कौन है, जबकि 2008 में वो एक ही मंच पर स्पीच कर रहे हैं, मिल रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं एक दूसरे की स्पीच पर, और फिर झूठ बोल रहे हैं आमिर खान। तो अब ये जो गिरफ्तारी की गई है ये बड़ी निंदनीय है और सरकार को जवाब देना चाहिए। सरकार, देखिए अन्ना हजारे जब लोकपाल बिल को लेकर बैठे थे, सबको पता है कि वो क्यों बैठे थे, उनका टारगेट क्या था, लेकिन फिर भी पूरी भारत की जनता ने उन्हें सपोर्ट किया और अन्ना हजारे के 11वें दिन यानी 12वें दिन जो है अनशन तुड़वा दिया गया और उनकी मांगों को मतलब मांगते हुए सरकार झुक गई। वो बात अलग है कि उसके बाद बीजेपी सरकार आई और उसने जो उनकी मांग थी जन लोकपाल बिल की, वो आज तक भी पूरी नहीं की है बीजेपी सरकार ने, जबकि बीजेपी सरकार को लाने में अन्ना हजारे का संपूर्ण योगदान है। क्योंकि जैसे ही बीजेपी सत्ता में आई तो लोकपाल बिल का मुद्दा ही खत्म हो गया और अन्ना हजारे भी गायब हो गए, अंडरग्राउंड हो गए। बात यह है कि जब कांग्रेस सरकार झुक सकती है तो बीजेपी सरकार यानी मोदी सरकार क्यों बात करने से परहेज कर रही है, क्यों डर रही है 20 तारीख की कॉल से कि दिल्ली में पता नहीं लाखों करोड़ों लोग इकट्ठा ना हो जाए और वो इससे उनकी सरकार पर भारी फर्क पड़ेगा। सत्ता बदलना या पार्टी बदलना बड़ी बात नहीं है, ना इससे कुछ बदलने वाला है। बदला जा सकता है तो सिर्फ सिस्टम को, तब जाकर देश सही होगा।
देश में कांग्रेस रहे, बीजेपी रहे, कोई भी पार्टी रहे, लेकिन ईमानदारी से देश के लिए काम करना ये मायने रखता है। आप शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, इन पर, रोजगार पर अगर सही से काम करते हैं तो ये देश वाकई में विश्व गुरु बनने में कोई कसर नहीं है। बन सकता है, लेकिन आपके अंदर मंशा होनी चाहिए। चंद लोगों को फायदा देने के लिए आप लोग पूरे भारत देश की जनता का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, पूरे भारत को नुकसान पहुंचा रहे हैं, पूरे भारत की अर्थव्यवस्था को आपने नस्ते नाबूद कर दिया, सब कुछ बेच डाला। इतना हजारों लाखों करोड़ों रुपया हाईवे पे लगाया जा रहा है, लेकिन किस काम का? सड़कों में पाताल बन गए, गाड़ियां उनमें पाताल में घुस रही है, हाईवे खंडर हो रहे हैं, टूट रहे हैं एक ही बारिश में। और अभी तो बहुत सारी बारिशें मौजूद आने वाली है। क्या होगा इस देश का? क्या अब ये सवाल ये बनता है कि अब जो सोनम वांगचुक को अस्पताल में ही रखा जाएगा या कहीं अंडरग्राउंड कर दिया जाएगा? जो अभिजीत दीपके है या फिर उनके साथी है, उनके साथ अब क्या होगा? क्योंकि उन्हें तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, और कहाँ ले जाएगी, कैसे रखेगी, क्या उनके साथ बर्ताव होगा, ये सब सोचने वाली बात है। भारत सरकार अब क्या स्टेप लेने जा रही है, ये भी देखने वाली बात है, और जनता अब क्या स्टेप लेने वाली है, ये भी देखने की बात है। तो चलिए, इसी के साथ मैं सुनील अंजाना, जागो समाज चैनल, आपका अपना चैनल। धन्यवाद।